ठीक है। आज जो है हम लोग पूरा कम्प्लीटली रिवीजन करेंगे। यहाँ से मैं एक नई फाइल ले रही हूँ। हम लोगों ने सबसे बिगनिंग में सीखा था शेप्स। और कभी कभी ना मेरे वाले में एक प्रॉब्लम होता है कि हम लोग का तो जनरली स्लीपिंग में आता है ना, मेरा स्टैंडिंग मोड में आ जाता है। वो स्टैंडिंग मोड में आपको इसलिए आता है, जब हम लोग यहाँ से फाइल लेते हैं ना, तो यहाँ पे जो विथ देख हाँ रहे हो ना, विथ आपका हाँ। कम होता होगा और हाइट आपका ज़्यादा होता होगा। ये देखो, इसको अच्छा। हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप मोड बोलते हैं। पोर्ट्रेट और हाँ लैंडस्केप मोड बोलते हैं। ये हाँ। पोर्ट्रेट मोड हुआ और ये वाला और वो लैंडस्केप वाला मोड हुआ। लैंडस्केप मोड हाँ, हुआ। हाँ ये आता किस कारण से है, जब हमारा यहाँ पे विथ उल्टा लिखा हुआ होता है। आप चाहो मतलब तो, विड्थ ज्यादा होना चाहिए हर टाइम। ज़रूरी नहीं है, ये अगर डिपेंड करता लैंडस्केप है ना। चाहिए तो। नहीं, ये डिपेंड करता है ना कि हमको कैसी इमेज फाइल रेडी करनी है। अगर हमको विथ ज़्यादा वाली करनी है तो हम विथ ज़्यादा रखेंगे, और हमको हम्म। हाइट ज़्यादा वाली रखनी है तो हम हाइट ज़्यादा रखेंगे। ठीक है। अच्छा, जो बिगनिंग में सीखा था हमने, सबसे बिगनिंग में सीखा था शेप्स, रेक्टेंगल, सर्कल, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। तो ये जो रेक्टेंगल शेप है, हम जब ड्रॉ करते हैं, हमको उस सिलेक्ट करने के बाद में हमको सबसे पहले न्यू लेयर लेनी है। न्यू लेयर लेके ड्रॉ करना है। जब शेप ड्रॉ हो जाएगा, हमको उसमें कलर फिल करना है। हम यहाँ से पेंट बकेट लेंगे, यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे, ओके करेंगे और उसके अंदर में फिल कर देंगे। कंट्रोल डी से सिलेक्ट डिससिलेक्ट हो जाएगा। जो रेक्टेंगल शेप का जो सिलेक्शन बना हुआ था, वो कंट्रोल डी से डिससिलेक्ट हो जाएगा। हाँ। फिर हम एक्लिप्स लिए, हम कंट्रोल प्रेस करके सर्कल सॉरी शिफ्ट प्रेस करके जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो इक्वल साइज में ड्रॉ होगी। सेम थिंग, न्यू लेयर लेके ही हमको उसके अंदर में कलर फिल करना है। एक मिनट, ये कलर फिल हो गया, कंट्रोल डी किए, डिससेलेक्ट हो गया। अब अगर हमको कोई सर्कल को सेमी सर्कल अगर बनाना है तो हम पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेम शिफ्ट पकड़ के हमने सर्कल ड्रॉ किया एंड देन न्यू लेयर ली और उसमें जाके हमने कोई कलर फिल कर दिया। कंट्रोल डी कर दिया और यहाँ से रेक्टेंगल ले लिया। रेक्टेंगल लेके हमको जितना भी सेमी सर्कल को हटाना है उसको सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दिया, तो सर्कल सेमी सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम अलग अलग लेयर में क्यों बनाते हैं, ताकि हम उसको फ्रीली मूव कर सके। नहीं, डिलीट कर सकते हैं और मूव भी कर मूव सके। भी कर सके। अगर हम एक ही लेयर में बनाएंगे तो हम उसको फ्रीली मूव नहीं कर मूव नहीं कर पाएंगे। पाएंगे, बाकी सारा शेप्स पूरा लेयर भी साथ में मूव करेगा। हाँ, पूरा लेयर भी साथ में मूव करेगा। ठीक है। और जो हम लोग जो दूसरा वाला रेक्टेंगल बनाते हैं वो भी न्यू लेयर में बनाते हैं ना, हाँ, डिलीट करने के लिए। सब चीज़ न्यू लेयर में ही बनेगा। अगर एक लेयर में बनाएंगे तो हमारा वर्क सही से नहीं बनेगा, और वो फिर जो है हम उसको मूव भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, और उसको चेंज भी, हाँ साइज़ भी छोटा बड़ा नहीं कर पाएंगे। फिर सबका साइज़ छोटा बड़ा हाँ। करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। अभी हम फ्रीली देखो सबका साइज़ इजीली छोटा बड़ा कर पाए हैं, क्योंकि अलग अलग लेयर में था। अगर हम एक ही लेयर में किए होते तो ये नहीं कर पाते। ठीक है। ऐसे ही जब हम स्क्वायर भी ड्रॉ करते हैं ना, अगर हमको इक्वली प्रॉपर, ये तो रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ, अगर मेरे को स्क्वायर ड्रॉ करना है तो स्क्वायर को भी तो ड्रॉ हम लोग करने के शिफ्ट लिए दबा के करते हैं। शिफ्ट दबा के ही करेंगे। सेम थिंग, न्यू लेयर, कलर मैं कुछ चेंज कर देती हूँ हल्का। आज इसी शेड का ही चलो सारा कलर ले रहे, कोई इशू नहीं है। आज एक नया चीज़ सिखा दूंगी, ग्रेडियंट कलर्स। अच्छा ठीक है। ठीक है। ये उसके आपने बाद में ग्रेडियंट कलर का थोड़ा सा सिखाया था। थोड़ा सा सिखाया मतलब था ना यहाँ पर। आज। आज उसको और अच्छे से सिखा देंगे ग्रेडियंट कलर को, ताकि उसका कलर चेंज करना, उसको सेव करना, उसको कैसे यूज़ लेना है, हम लोग सब कर ठीक है। पाएंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ। ओके।
तो ये सीखा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने लैसो टूल सीखा था, पॉलीगॉन लैसो टूल सीखा था और मैग्नेटिक लैसो टूल सीखा था। लैसो टूल में क्या था कि हमको माउस को कंटिन्यू प्रेस करके ही ड्रॉ करना होगा, तभी वो ड्रॉ होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। इसके अंदर में 4 ऑप्शन थे। एक सिलेक्शन का ऑप्शन था, एक एडिशन का ऑप्शन था, एक सब्सट्रैक्शन का ऑप्शन था और एक उसमें ही ऐड ऑन करने का ऑप्शन था। एक इंटरसेक्ट विथ सेकेंड, सिलेक्शन। एक सेकेंड बस। हम्म फिर जो है पॉलीगॉन लैसो टूल जो सीखा था, पॉलीगॉन लैसो टूल में क्या था, हम उसको छोटा छोटा क्लिक कर करके हम कोई भी शेप अगर ड्रॉ करना चाहें तो हम पॉलीगॉन लैसो टूल से कर सकते हैं। अगर हम कोई इमेज को भी कट करना चाहें तो भी हम पॉलीगॉन लैसो टूल से कट कर सकते हैं। अभी देखो जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मैंने छोटे छोटे ड्रॉप्स डाले हुए हैं एंड देन मैं एक डिज़ाइन बना रही हूँ। ये मैंने ऐसे ही बनाया है, मैं कुछ सोच करके नहीं बना रही हूँ। हम चाहें तो हम इसको सोच के भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चाहें तो हम लीफ बना सकते हैं इससे, छोटी छोटी इस तरीके से। अभी मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया इसलिए ये प्रॉपरली ऐसे आ रही है। अगर हम छोटा छोटा सिलेक्शन करते तो ये प्रॉपरली इसके लिए सिलेक्ट होती। लासो टूल यूज कर सकते हैं, लीफ या जिसमें ज्यादा लैसो कर्व टूल होगा नहीं, लैसो टूल में क्या लास होगा कि हमको माउस को क्लिक करके रखना पड़ता है, राइट? हाँ हाँ। तो फिर देखो ये यहाँ से गड़बड़ बन गया। और पॉलीगॉन लैसो टूल से कि हम छोटा छोटा क्लिक करके हम अपने अकॉर्डिंगली ही उसको बना सकते हैं। और हम मैं लोग मैग्नेटिक लासो टूल तो सिर्फ पिक्चर का आउटलाइन करने के लिए हाँ, यूज कर जैसे सकते मेरे को ये सर्कल है उसको लेना है, मेरे को सिर्फ मैंने एक क्लिक किया है, सिंगल कलर बैकग्राउंड वाली जो इमेज होती है उसके अंदर में हम मैग्नेटिक लैसो टूल का यूज़ लेते हैं। करते हैं। यहाँ देखो जैसे ये सर्कल क्यों इतना प्रॉपरली सिलेक्ट हो गया, क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है। पीछे सिर्फ वाइट ही था हाँ, ये देखो बैकग्राउंड में। ये भी अगर कहीं गड़बड़ हो जाए तो कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके हम उसको सही कर प्रेस सकते करके हैं। हम लोग इसको शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग इसमें तो हम लोग को इतना कंट्रोल बार पर दबाना भी नहीं पड़ेगा, एक बार नहीं, क्लिक किया पूरा लाइन खींच दिया लंबा। हाँ तो ये तो इसका था ना इसलिए कर दिया। हाँ ऐसे ही फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक मैजिक वैन टूल का भी सिलेक्शन सीखा था, हाँ जिससे हम हाँ। कहीं पे भी क्लिक करें, जिस भी लेयर में होंगे जस्ट एक बार क्लिक करेंगे वो वहाँ का सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? हाँ ये देखो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, आप मैजिक वन टूल एक बार फिर से दिखाइए। मैजिक वैन टूल लिए, क्लिक किए तो देखो ये क्योंकि हम स्क्वायर वाले में हैं, हम स्क्वायर वाले लेयर में हैं इसलिए ये इस तरीके से हाँ सिलेक्ट हुआ। अगर हम सेमी सर्कल वाले में होते तो देखो कंट्रोल डी, अभी सेमी सर्कल छोड़ के सिलेक्ट हुआ है। अगर हम सर्कल हाँ वाले लेयर में होते हैं तो सर्कल छोड़ के सिलेक्ट होगा, और रेक्टेंगल वाले में हैं तो रेक्टेंगल छोड़ करके सिलेक्ट होगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद में हम लोग इमेज को क्रॉप करना भी सीखे थे, ड्रॉ करना सीखे थे। कि हम कोई भी अगर इमेज को यहाँ पे पहले सबसे पहले एक इमेज मैं ओपन करती हूँ, मैंने डेस्कटॉप पे रखी भी है। जैसे ये इमेज है, इस इमेज को अगर क्रॉप करना है, सिर्फ फेस लेना है, हेयर्स नहीं लेना, तो मैंने क्रॉप सिलेक्ट किया और मैंने उसकी इतना पोर्शन को सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया तो वो इमेज क्रॉप हो जाएगी। ठीक है, हाँ फिर क्रॉप टूल के बाद में हम लोगों ने जो है यहाँ पे डिफरेंट शेप सीखा था।
कस्टम शेप हाँ टूल। हाँ। कस्टम शेप टूल से जब हम लोगों ने यहाँ से शेप वगैरह लिया था, तो सबसे पहले मैंने यहाँ से बताया था कि आपको ये जितने भी हैं ऑल पे क्लिक करके ऑल अपेंड पे कर क्लिक लोगे। करके हम लोग को सारा शेप्स मिल जाएगा। हाँ, अपेंड कर लोगे तो वो सारा शेप जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मैंने हाँ। अभी अपेंड नहीं किया क्योंकि पहले से अपेंड किया हुआ है, तो दो दो तीन तीन बार ऐड करके तो कोई सेंस नहीं है, ऑलरेडी 2 टाइम ऐड हुआ हुआ है। तो फिर जो भी शेप ड्रॉ करना आपका हो, 2 बार एडेड है। हाँ, एक बार पहले मैं प्रैक्टिस की थी तो ऑलरेडी था, फिर आप लोगों को बताने के लिए जब किया था तब वापस से ऐड हो गया था। 2 भी नहीं, आप 3 टाइम है देखो। डिलीट कर सकते हैं। इसको जब डिलीट हम करने लोग में को बाबू साथ ही टाइम साथ लगेगा। डिलीट भी डिलीट कर सकते लेकिन टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ से मैंने ये जो है हाफ मून लिया है एंड देन मैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ। इसको देखो, लेने के लिए मेरे को कोई भी ना लेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम सर्कल ड्रॉ कोई भी शेप जो है ड्रॉ करने के लिए जाएंगे, वो अपने आप से ही न्यू लेयर में ड्रॉ होगा। जैसे देखो, मैंने अभी ये हाफ हाँ, मून ये ड्रॉ किया ना, बताया था आपने। तो ये देखो शेप 1 बोल करके लेयर अपने आप आ गई है। मैं कुछ दूसरा ड्रॉ करती हूँ, ये देखोगे एक लेयर अपने आप आ गई है। इसका कलर चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फिल का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं और स्ट्रोक का कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही स्ट्रोक की हम विथ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। विथ में डैशेस वगैरह डालना है तो ये डैशेस डाल दिया, और ये विथ यहाँ से इंक्रीज़ करनी है तो यहाँ से इंक्रीज़ कर दी। ओके, कुछ दूसरा शेप भी ड्रॉ कर लेते हैं। मुझे मेरे को एक डाउट है हम्म, कि इसका अगर हम लोग को लाइक आपका ये कैसे आ रहा है, मतलब लाइन इसका। ये यहाँ से मैंने लिया हुआ है ना। यहाँ पे देखो, जब हम शेप को ओ हाँ। सिलेक्ट करके रखे हैं तो यहाँ पे शेप ऑप्शन है, यहाँ पे फिल ऑप्शन है, हाँ। यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन है, यहाँ पे स्ट्रोक का विथ कम ज़्यादा करने का ऑप्शन है, और उसके हाँ। बगल में है कि आपको कैसी स्ट्रोक चाहिए। एक्स्ट्रा डॉटेड्स चाहिए, नॉर्मल डॉटेड्स चाहिए, या एकदम लाइन वाले चाहिए। हम लोग का उसके लाइन को पतला कम करने का ये वाला ऑप्शन है। लाइन एकदम तो गायब भी मतलब हो गई, मोटा करना एकदम मोटी हो गई। इससे ज्यादा वो भी नहीं दिखेगा कि शेप क्या हाँ, है। तो वो बहुत ज़्यादा मोटा कर दिया ना मैंने, इसलिए नहीं दिखा। मैं उसको कम कर दे रही हूँ तो ये देखो इस तरीके से दिखेगी। विथ के यहाँ पे मैंने डैशेस के अंदर में बताया था कि अगर मोर ऑप्शंस में जाओगे तो आप यहाँ पे डैशेस को इंक्रीज़ भी कर सकते हो। अब जैसे देखो, डैशेस 4 दिए हुए हैं, ठीक है, मैंने यहाँ डैशेस को 10 किया, और और उसके साथ गैप 2 को 1 क्या किया। है? मतलब 2 डैशेस के बीच का गैप है, ये देखो 3 5 5 किया तो देखो बहुत ज़्यादा गैप हुआ। 4 किया तो कम हुआ, 1 किया तो एकदम कम हुआ। फिर वापस से मैंने डैशेस लिया 8, फिर गैप लिया 3, फिर डैशेस लिया 6 और गैप लिया 2। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे डैशेस देखो चेंज हो रहे हैं। मैं इसको सेव कर दे रही हूँ और हम लोग ओके कर दे सेव रही भी हूँ। कर सकते हैं ना, हाँ मतलब लाइक 10 डैशेस गैप सेव वैसे। हाँ, हम लोग अपने मन से भी देखो, मैंने जो अभी गैप डैशेस बनाए हैं, लाइन बनाई है, हाँ वो यहाँ पे देखो आ गई है। पहले 3 ही थी, अब चौथी भी आ गई है, हाँ। और वो ही यहाँ पर दिखा भी रहा है। ठीक है, ऐसे जो मर्जी चाहो उतना शेप ड्रॉ कर सकते हो। शेप हमेशा नए लेयर में खुद से ही आ जाएगा, हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ। उसके साथ साथ देखो, शेप टूल के ना में रेक्टेंगल टूल भी दिया हुआ था, सेम शेप जैसा ही काम करता है। राउंडेड रेक्टेंगल कॉर्नर मीन्स रेक्टेंगल का राउंडेड ड्रॉ हो गया है। ये प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं है, राउंडेड वन है, ये देखो। ठीक है, अब एक बार जो है सारे शेप्स को थोड़ा छोटा करके साइड करके जगह बना लेते हैं।
कुछ नहीं करना है, कंट्रोल टी से सिलेक्ट करना है और उसको साइड शिफ्ट कर देना है। ये हो गया, जगह बन गई। वो जो सबसे छोटा स्क्वायर है, एक बार आप उसका बॉर्डर का मेजरमेंट दिखाइए ना। इसका बॉर्डर का मेजरमेंट लाइक उसका स्ट्रोक। ये रहा 7.87 है। मैं इसको कम कर देती हूँ। ये वही वाला है जो आपने इस पहले वाले के लिए किया था। हाँ ओके। ठीक है। ये चीज़ हाँ शेप का क्लियर हुआ ना? शेप के अंदर मैं अब जो बता रही हूँ ये वाले हाँ बता रही हूँ। हाँ ये सर्कल है, सेम थिंग, कंट्रोल प्रेस करके ड्रॉ करो, इक्वली ड्रॉ हाँ। होगा। कंट्रोल की शिफ्ट। कंट्रोल शिफ्ट दोनों से हो रहा है ये। ठीक है। मैंने अभी कंट्रोल प्रेस करके किया। फिर पॉलीगॉन टूल है। और आपने ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि किसी भी ब्रश या कोई भी चीज का यूज करना है, हम लोग को साइज बढ़ाना है, तो वो जो स्क्वायर ब्रैकेट, एक वो और जो बताऊंगी, ब्रशेस वाला ब्रैकेट है साइज वो भी मैं वाला भी रिपीट यूज करूंगी। करना है। ब्रशेस वाला साइज भी मैं रिपीट करूंगी। ओके। पॉलीगॉन हो गया, लाइन टूल है। शिफ्ट दबा के करोगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है। फिर कस्टम शेप टूल तो मैंने बता ही दिया कैसे करना है। हाँ। ओके। तो उसके बाद में हम लोगों ने पेन टूल भी सीखा था। पेन टूल में मैंने बताया था जब पेन टूल से कुछ भी फ़ोटोज़ वगैरह कट करनी होती है, तो हम एक लोग इमेज, उसको कट कर सकते हैं। हम लोग उसको इजीली कट कर सकते हैं। उसको कट करने के लिए सीधा सिंपल ऑप्शन है, आप इमेज लोगे, इमेज की डुप्लीकेट कॉपी बनाओगे, ओरिजिनल को बंद मेरे कर वाले दोगे। में ना डायरेक्टली डुप्लीकेट नहीं आता है, मतलब देखो मेरे पास ऑप्शन आता है चेंज नेम फिर ओके। वगैरह वगैरह। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को पेन टूल से कट करने के लिए मैंने जो है एक डॉट दिया, दूसरा डॉट देके उसको हल्का सा टानेंगे। देन ऑल्ट प्रेस करके ये जो मिडिल वाला जो आया है, दो हैंड जो निकला है मिडिल डॉट से, मिडिल डॉट पर क्लिक करके एक साइड का हैंड को रिमूव करेंगे, तब हम आगे कंटिन्यूएशन कटिंग करेंगे। मैं ये क्विक इमेज कट करके दिखा रही हूँ। इस टूल को जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, देखोगे आप लोग भी खुद जो है उसको बहुत अच्छे से कट कर पाओगे। आप लोगों को बार बार डिलीट या कुछ प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। ये टूल प्रैक्टिस बहुत नीडेड है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। क्योंकि जब आप आगे जा कर के कोई ना ये बनाओगे, कोलाज वगैरह बनाओगे, आप तो एक ये बार रिपीट कीजिए ना, वो मेरे वाले में अपने आप कार्टून एक्टिव हो जाता है। क्या? आप एक बार रिपीट कीजिए ना जो भी आप अभी बोले। मैं बोल रही हूँ कि ये टूल को प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब कोई कोलाज वगैरह बनाओगे तो ये जो है सही से फिर बना नहीं पाओगे। अभी देखो ये यहाँ वाइट बैकग्राउंड था, मैंने इस इमेज को कट करके मैं यहाँ हाँ लेके आई, मैं इजीली इस ग्रीन बैकग्राउंड पे सेट कर पा रही हूँ ना, हाँ। और फिनिशिंग भी सही आई है, ऐसी कोई ख़राब फिनिशिंग नहीं आई है। नहीं आई है। क्योंकि मेरा प्रैक्टिस है इसलिए मैंने फटाफट इसको कट कर लिया। ठीक है। ओके। उसके बाद मैंने बताया था स्पॉट हीलिंग टूल। लास्ट क्लास जो हुआ था हम लोगों का हुआ था स्पॉट हीलिंग ब्रश। हाँ ठीक है। तो हाँ। स्पॉट हीलिंग ब्रश के लिए भी मैं एक इमेज ओपन कर रही हूँ। मैंने ये इमेज ओपन की है। यहाँ पे देखो इस गर्ल का जो फेस है उस पर 2-3 तो पिंपल्स के काफ़ी सारे मार्क आए हुए हैं। तो हम स्पॉट हीलिंग ब्रश से, क्योंकि बहुत सिंपल से ही है, तो हम स्पॉट हीलिंग ब्रश से जो है ईज़िली
उसको कर सकते। एक चीज़ याद रखना है कि स्पॉट हीलिंग ब्रश जब भी लेंगे हम लोगों को हार्डनेस जो है वो कम कर देनी है, ताकि हमारी ब्रश जो है थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। साइज़ ठीक हाँ। है, हमने क्लिक किया तो देखो ये स्पॉट्स हट गए हैं। इसका मैंने वो कीबोर्ड एक तो शॉर्टकट ना भी बताया था। बस साइड में नोज के बगल में एक ब्लैक स्पॉट आ गया है। अब हट गया। हम्म, ठीक है। तो ये हुआ सिंपली स्पॉट हीलिंग टूल का। एक और इमेज दिखा देती हूँ। ये इमेज है, स्पॉट हीलिंग ब्रश ली हुई है, थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ किया, जस्ट डैप करना है। वो डार्क स्पॉट्स जो भी स्पॉट्स वगैरह है वो धीरे धीरे लाइट और रिमूव हो जाएंगे। और एक चीज़ याद रखना है, स्पॉट हीलिंग ब्रश के अंदर में हम लोगों को ड्रैग नहीं करना है माउस से, जस्ट क्लिक करना है स्पॉट पर। वहां पर साइड में बच गया। वो थोड़ा सा तो छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो बहुत अजीब सा लगेगा ना। हमेशा इमेज पे से स्पॉट हटाते वक्त एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इमेज जो है बहुत ज़्यादा फोटोशॉप की भी नहीं लगनी चाहिए। नेचुरल, उसकी नेचुरलिटी नहीं ख़त्म होनी चाहिए। बस माइनर चेंजेस करने हैं, राइट? हाँ, माइनर करेक्शन जो है हम लोग इससे करेंगे। आज मैं दूसरी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ये कोलोन टूल सिखाने वाली थी मैं उसको, लेकिन वो रिकॉर्डिंग से समझ में नहीं आएगी काशवी को, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में करेंगे। उसका यूज़ देखोगे तो उसका यूज़ बहुत अच्छा है, उससे जितना मर्जी अच्छे से करेक्शन कर पाओगे। अच्छा ठीक है। ये देखो इमेज करेक्ट हुई ना, हाँ। काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है। और ज़्यादा इसको साफ़ करेंगे तो बहुत अजीब सी लगेगी। इमेज की और नेचुरल नहीं ख़त्म होनी चाहिए। और मेरे को ये फिर से ज्वाइन करना है क्या मीटिंग एंड होने के बाद? क्या बोल रहे हो? मीटिंग एंड होने के बाद फिर से ज्वाइन करना है क्या? हाँ, मीटिंग एंड होने के बाद में फिर से ज्वाइन करना है, क्योंकि जो आज पोर्शंस थोड़ा ठीक है। बहुत जो है और अच्छे से कुछ अगर होता है तो रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पॉट हीलिंग ब्रश हो गया। आज जो मैं है अब और कुछ नया भी बताती हूँ। अब इसको तो बंद कर देते, मैं सेव नहीं कर रही हूँ। मैं ये सारे इमेजेस शेयर करूँगी एज अ होमवर्क। जो अभी मैंने करेक्ट किए ना, मैं वो एज अ होमवर्क 2 इमेज मैं एज अ होमवर्क शेयर करूँगी, जिसको स्पॉट हीलिंग ब्रश से करेक्ट करके शेयर करना है। ठीक है, ठीक है। बिफोर एंड हाँ। आफ्टर बना के। ओके। ओके, आज मैं बोल रही थी कि मैं ग्रेडियंट टूल सिखाऊंगी। हाँ।